दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र सिंह नहीं रहे। मौत और जिंदगी के बीच जूझ रहे धर्मेंद्र ने 89 साल में अंतिम सांसें ली और सबको रुला गए। शोले के जय वीरों की जोड़ी टूट गई और बसंती हमेशा के लिए अकेले हो गई। बसंती यानी हेमा मालिनी, जिनकी आंखें भर आई, टूट गई क्योंकि उन्हें अकेला छोड़ धर्मेंद्र इस दुनिया से चले गए। एक्ट्रेस और सांसद हेमा मालिनी रोते हुए पवन हंस शमशान घाट से बाहर निकली थी। उनकी आंखों चेहरों से काफी दुख झलक रहा था। आज हेमा मालिनी और धर्मेंद्र का 45 साल का साथ छूट गया। अमिताभ बच्चन अपने जिगरी दोस्त के लिए दौड़े दौड़े शमशान घाट पहुंचे थे। कोई ये दर्दनाक पल स्वीकार नहीं करना चाहता था। इस बीच हेमा मालिनी और धर्मेंद्र सिंह के रिश्ते की चर्चा शुरू होने लगी है। लोगों के मन में एक बात खटक रही है कि आखिर दोनों इतना प्यार करते थे तो साथ में क्यों नहीं रहते थे। दोनों की लव स्टोरी बॉलीवुड ही नहीं पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई थी। सबसे कंट्रोवर्सी इसी लव स्टोरी में हुई थी क्योंकि ये रिश्ता बेहद अनोखा था। क्योंकि ना तो ये साथ रहे और शादी के लिए धर्म भी बदला। दुनिया के तमाम ताने सुने लेकिन दुनियादारी की दीवार इन्हें अलग न कर सकी। सबके बीच सवाल ये कि आखिर रिश्ते में दूरियां क्यों थी। धर्मेंद्र ने जब हेमा मालिनी से शादी की तो वो पहले से शादीशुदा थे और 4 बच्चों के पिता थे। इस पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं पर सवाल जल्दी उठा दिया जाता है। ऐसा ही हेमा मालिनी के साथ हुआ। उन्हें दूसरी औरत कहकर ताने मारे गए। उनके चरित्र पर सवाल उठाया गया। घर तोड़ने का आरोप लगाया गया। समाज के इन तानों से हेमा टूट गई थी, लेकिन उन्होंने हिम्मत दिखाई और बड़ा फैसला लिया। ये फैसला अलग रहने का था ताकि धर्मेंद्र का बसा बसाया परिवार न टूटे। इस प्यार में सम्मान था। हेमा मालिनी धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर और उनके 4 बच्चों सनी देओल, बॉबी देओल, विजेता और अजीता को परेशान नहीं करना चाहती थी। हेमा मालिनी धर्मेंद्र को पूरी तरह अपना चुकी थी और दूर रहने के लिए भी तैयार थी। यही कारण है कि दोनों के प्यार पर लोगों ने सवाल उठाना बंद कर दिया। लेकिन धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर नाराज हो गई थी। उन्होंने इस शादी को लेकर क्या कहा था, ये शादी कैसे हुई थी और हेमा मालिनी अलग क्यों रही, खुद हेमा ने पूरी बात बताई है। दरअसल हेमा मालिनी ने अपनी आत्मकथा हेमा मालिनी बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल में इस बारे में खुलकर अपनी बात रखी है। अपनी आत्मकथा में हेमा मालिनी कहती हैं, मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहती थी। उनका ये फैसला लोगों को बेहद पसंद आया। लोगों ने कहा कि धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर और उनके बच्चों के प्रति उनके सम्मान और मर्यादा को दिखाता है। अपनी आत्मकथा में हेमा मालिनी आगे कहती है कि धर्मेंद्र कितने दिन उनके पास रहते, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। धर्मेंद्र उन्हें खुश रखते थे और वो खुश रहना चाहती थी। यही कारण है कि शुरुआत में इस रिश्ते के बारे में जब लोगों को पता चला तो उन्होंने आलोचना करनी शुरू कर दी। लेकिन हेमा मालिनी ने इन नकारात्मक पहलुओं को नकार दिया और खुशी चुनी। हेमा मालिनी बताती हैं कि पति धर्मेंद्र ने पिता की भूमिका अच्छी से निभाई। हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की 2 बेटियां हैं, ईशा देओल और अहाना देओल। हेमा मालिनी कहती हैं, भले ही मैं कभी प्रकाश के बारे में बात नहीं करती, लेकिन मैं उनका बहुत सम्मान करती हूँ। मेरी बेटियां भी धर्म जी की फैमिली का पूरा सम्मान करती हैं। दुनिया मेरी लाइफ के बारे में विस्तार से जानना चाहती है, लेकिन यह दूसरों को बताने के लिए नहीं है। इससे किसी को मतलब नहीं होना चाहिए। अब चलिए बात करते हैं कि आखिर पहली पत्नी के होते हुए धर्मेंद्र ने कैसे हेमा मालिनी से शादी की थी। 1980 में धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने जिंदगी साथ बिताने का फैसला कर लिया था, लेकिन उस समय धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर तलाक देने के लिए तैयार नहीं थी। ऐसे में कानूनन दूसरी शादी संभव नहीं थी। इसी वजह से धर्मेंद्र ने बेहद चुपचाप तरीके से इस्लाम धर्म अपनाया और फिर निकाह की रस्म के तहत हेमा से शादी की। इसके बाद हेमा मालिनी के परिवार की परंपराओं का सम्मान करते हुए दोनों ने अय्यर रीति रिवाजों के अनुसार विवाह किया। क्योंकि हेमा अय्यर ब्राह्मण परिवार से आती हैं, उनकी शादी हेमा के भाई के घर से संपन्न हुई। कहा जाता है कि यह दोहरी रस्म उसी तरह हुई जैसा खुद धर्मेंद्र और हेमा चाहते थे।
शांत, निजी और बिना किसी शोर शराबे के। वहीं धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर ने एक पुराने इंटरव्यू में इस शादी को लेकर बड़ी बात कही थी। उन्होंने कहा था, सवाल सिर्फ मेरे पति का नहीं है, कोई भी पुरुष हेमा जैसा व्यक्तित्व देखे तो आकर्षित हो सकता है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि लोगों को धर्मेंद्र को औरतबाज कहने का हक नहीं है, क्योंकि उस दौर में लगभग हर बड़े एक्टर के अफेयर की चर्चा होती थी और कई तो दूसरी शादी भी कर चुके थे। प्रकाश कौर के मुताबिक धर्मेंद्र भले ही मेरे लिए आदर्श पति नहीं हो, लेकिन एक पिता के तौर पर उन्होंने कभी कमी नहीं छोड़ी। बच्चे उनसे बेहद जुड़ाव रखते हैं और उन्होंने हमेशा अपनी जिम्मेदारी निभाई है। हेमा मालिनी को लेकर उन्होंने एक संवेदनशील राय भी रखी। उन्होंने कहा कि मैं समझ सकती हूँ कि हेमा किस स्थिति से गुजर रही होंगी। उन्हें भी अपने समाज और अपने परिवार के सवालों का सामना करना पड़ा होगा, लेकिन अगर मैं उनकी जगह होती तो शायद ऐसा फैसला नहीं लेती। एक औरत होने के नाते मैं उनकी भावनाओं को महसूस कर सकती हूँ, मगर एक पत्नी और माँ होने के नाते मैं इस रिश्ते से खुद को जोड़ नहीं पाती। हेमा मालिनी और धर्मेंद्र सिंह का ये रिश्ता बेहद पेचीदा था, लेकिन ये रिश्ता 45 साल तक चला। दोनों अलग रहते थे, लेकिन दिलों में एक दूसरे के बसते थे। परिवार संभालना, पिता की भूमिका निभाना धर्मेंद्र बखूबी जानते थे। अब इस लव स्टोरी की कहानी और भी है। कैसे अफेयर हुआ, कैसे धर्मेंद्र मिले हेमा मालिनी से, ये जानने के लिए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ताकि हम आपके लिए ऐसी खबर लाते रहें। फिलहाल इस खबर पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।